पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करे जंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाहि मत्सु मुहम तु पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूण। अच्छा, ये कोई पुरुष और यहाँ जावे नहीं है, कैमरा है तो तू ला खड़े हो जा, ला ध्यान रख। आत्मा अध्यात्म जगत का एक महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मा के 4 प्रकार हो सकते हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो सिद्ध भगवान जो मोक्ष में विराजमान आत्माएं हैं, परम अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, वे परमात्मा हैं। अरहतों को भी एक अपेक्षा से परमात्मा कहें तो संभवतः कह सकते हैं। मुख्यतया हम सिद्धों को परमात्मा मान लें। दूसरी आत्मा है महात्मा, जो साधु पुरुष होते हैं, संत लोग हैं, चारित्रवान हैं, वे महात्मा हैं। महान आत्मा, साधु आत्मा है, वे महात्मा है। तीसरा शब्द है सदात्मा, कि साधु तो नहीं है, गृहस्थ हैं, पर भले हैं, अच्छे हैं, ईमानदार, अहिंसा का प्रयास रखने वाले, जीवन में संयम का यथासंभव अभ्यास रखने वाले श्रावक भी हैं, या ऐसे भी भले सज्जन लोग हैं, वे सदात्मा हैं। चौथा शब्द है दुरात्मा, बुरी आत्मा, पापात्मा कह दें भले, जो हत्या, हिंसा आदि आदि पापों में रस लेने वाले हैं, झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि आदि करने वाले हैं, जो मर कर के नरक में जाने वाले हैं, या तिर्यंच गति में भी पाप करके जाने वाले। तो हत्या, हिंसा, झूठ, कपट, चोरी आदि में रचे पचे रहने वाले प्राणी वे दुरात्मा हो जाते हैं। तो परमात्मा तो हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, स्तवनीय हैं। 24वीं में श्रीमद् जयाचार्य ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, वे 24 परमात्मा है। और महात्मा संत लोग हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है, त्यागी हैं, घर परिवार से मुक्त हैं, आत्म कल्याण में लगे हुए हैं, व्रती हैं, यानी सर्व विरत को ग्रहण कर लिया है। ये सब सदा महात्मा है, साधु लोग हैं, वे भी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, नमस्करणीय हैं। और सदात्मा आप लोग जो गृहस्थ, आप में जो श्रावक हैं या ऐसे भी सज्जन लोग हैं, भले आदमी हैं, अच्छे हैं और मन में अच्छी भावना रखने वाले, सद्भावना रखने वाले, नैतिकता का आचरण करने का प्रयास रखने वाले, नशा मुक्त, संयम भी कुछ जीवन में हैं, ऐसे लोग आप में जो गृहस्थों में हैं वे सदात्मा होते हैं। अनुव्रत जीवन में अच्छी तरह आ गया तो आशा करे सदात्मा बन गया। गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत का कार्य आगे बढ़ाया,
और उन्होंने कहा भी विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, मूल आदमी अच्छा बने। उन्होंने अनुव्रत गीत में जो कहा गया है, विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवनचर्या, कथनी करनी की समानता, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन। तो जो गृहस्थ संयम का जीवन जीने वाले, एक सीमा तक संयम है, सादगी है, भले आदमी हैं, वे आप लोगों में जो ऐसे गृहस्थों में हैं वे सदात्मा हैं। तो अब दुरात्मा है वो कोई भी न बने। ठीक है, महात्मा सब न बन सकें, परमात्मा तो बहुत आगे की बात है। तो गृहस्थ कम से कम सदात्मा रहे, दुरात्मा न बने। श्लोक में जो कहा गया है कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी का गला काट दे, मान लो कंठ छेदन कर दे, जान से मार दे, बहुत बड़ा एक विनाश का काम है आदमी की हत्या कर देना। पर कहा गया गला रेतने वाला, कंठ काटने वाला इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान दुरात्मा, खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा दुरात्मा बन जाती है, वो जितना नुकसान कर सकती है उतना कंठ काटने वाला दुश्मन भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि दुश्मन मान लो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा, और तो क्या करेगा, वो कष्ट दे देगा, मार देगा, मान लो गला काट देगा, हत्या कर देगा, यानी इस जीवन का नाश वो कर सकता है। इससे आगे और तो क्या कितना करेगा वो आदमी। मान लो नुकसान कर दे, मार दे, तकलीफ दे दे, पर खुद की दुरात्मा है वो तो जन्म जन्म में कष्ट देने वाली बन सकती है। इसलिए कोई भी आत्मा दुरात्मा न बने, कोई भी आदमी दुर्जन, दुरात्मा कह दो, दुर्जन कह दो, दुर्जन कोई न बने। कि अनुव्रत जैसे नियम जीवन में हो, सदाचार सद्विचार, आदमी के विचार अच्छे हों, सद्विचार और सदाचार, आचार अच्छा हो तो आदमी सदात्मा रह सकता है। तो यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, इसका हम साधु हैं वे तो साधना में उपयोग करें ही करें, गृहस्थ हैं वे भी जितना संभव हो सके इस मानव जीवन का आध्यात्मिक लाभ उठाने का प्रयास करें। कि मानव जीवन अभी तो मिला हुआ है, अब बाद में कब क्या मिलेगा, बाद की बात बाद की रह गई, वर्तमान में तो मिला हुआ है। एक बार खो दिया, बाद में वापस कब क्या मिले क्या पता है। तो इस मानव जीवन का आत्मा के कल्याण की दृष्टि से हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। गृहस्थ हैं तो भाई मैं धर्म की दृष्टि से क्या करता हूँ, कर्तव्यो धर्म संचय है, अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत है,
नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय है। शरीर अध्रुव हैं, अशाश्वत हैं, विनाश धर्मा है। विभव यह संपत्ति, धन संपत्ति है, वो भी शाश्वत नहीं है। और मृत्यु तो निकट 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 आती जा रही है। तो करना क्या चाहिए कि शरीर तुम्हारा नश्वर है, धन संपत्ति भी सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगी, मृत्यु निकट आ रही है, तो करना यह चाहिए धर्म का संचय। धर्म का संचय करें, धर्म करो, अध्यात्म की साधना करो, वो आगे भी धर्म का संचय काम आ सकेगा। तो भगवान महावीर जैसे महापुरुष हुए, तीर्थंकर और भी हुए हैं। भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन है और ऐसी महान विभूतियाँ, परम आत्माएं जो बन गई हैं, भगवान महावीर से संबद्ध जैन शासन, उसमें कितने आचार्य हुए हैं। और हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी जो श्वेतांबर परंपरा में हुए और हम उनके पंथ में चल रहे हैं, उनके पंथ से स्पृष्ट हैं, जुड़े हुए हैं। उनका पंथ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, यानी भिक्षु शासन, भिक्षु स्वामी से संबद्ध शासन है। हम तो उसमें साधना कर रहे हैं। और फिर उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और फिर परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, दोनों ही वे गुरुदेव महाराष्ट्र में भी पधारे थे, मुंबई में भी पधारे थे। तो जो आचार्य स्वयं साधना करने वाले, दूसरों को सन्मार्ग दिखाने वाले हैं, अपना कल्याण करने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले। अभी कुछ दिनों पहले दिगंबर आमनाय में आचार्य विद्यासागर जी थे, उनका भी महाप्रयाण यानी देहावसान हो गया। तो वे दिगंबर आमनाय में एक प्रसिद्ध आचार्य के रूप में उनका नाम भी यदा कदा सुनते थे, कभी कभी अखबार में भी कोई आ जाता तो आचार्य विद्यासागर जी। तो भगवान महावीर के शासन में दिगंबर आमनाय में थे। जैन शासन की दो परंपराएं हैं, दिगंबर श्वेतांबर। भिक्षु स्वामी और भी पुराने आचार्य आदि श्वेतांबर परंपरा में हैं। तो कितने आचार्य और साधु लोग जो साधना करने वाले गृह त्यागी दिगंबर परंपरा में हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी का कुछ दिनों पहले एक महाप्रयाण, जो महाप्रस्थान हो गया, एक जैन शासन के एक इन वर्षों में, इस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में थोड़े ख्यातनामा व्यक्ति हमें लगे। तो 80 वर्ष भी पूरे उनको नहीं आए थे, 8वें दशक में थे, लगभग 78 वर्ष की उम्र रही होगी और काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो उनकी आत्मा के प्रति भी हमारी मंगल कामना है कि उनकी आत्मा परमात्मा पद की तरफ, परमात्मा पद को पाने की दिशा में गति करे। और उनके जो उत्तरवर्ती हैं, उनके अनुयायी हैं, वे भी खूब अध्यात्म धर्म की आराधना, प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते रहें। तो यह मानव जीवन जो हमें उपलब्ध है, उसका हम बढ़िया उपयोग करें। तो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की परंपरा में आचार्य श्री तुलसी ने ये अनुव्रत का कार्य आगे बढ़ाया, अनुव्रत आंदोलन चलाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ये प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे, शिविर भी लेते थे। तो हम साधना के द्वारा, नियम त्याग संकल्प के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करें। हमारा बृहत्तर मुंबई में ये अच्छा लंबा कई महीनों का चतुर्मास भी अपने आप में 5 महीनों का था और फिर शेष काल में भी भ्रमण प्रवास हुआ। तो यह लंबा प्रवास बृहत्तर मुंबई में
हमारा रहा, और करते करते चलते चलते अब पनवेल आ गए हैं, चलते चलते पनवेल आ गए हैं। और पनवेल के बाद तो कोंकण एरिया, ये पुनार, कितने कितने औरंगाबाद, जालना आदि आदि क्षेत्र, फिर यह खानदेश यथासंभव, या फिर आगे सूरत चतुर्मास की दृष्टि से हमारे सामने है। मुंबई से सूरत यूँ तो फासला इतना नहीं है, पर हमारे लिए थोड़ा रूट लंबा है। तो आखिर जाकर चतुर्मास के लिए सूरत पहुंचना यथासंभवतया निर्धारित है। तो बृहत्तर मुंबई में यह चतुर्मास भी हो गया और मर्यादा महोत्सव भी हो गया और यूँ भ्रमण भी हो गया। और अब यूँ विदाई की स्थिति तैयारी है, अब मुंबई से विदाई लेना है और आगे बढ़ना है। तो बृहत्तर मुंबई में इतना बड़ा श्रावक समाज हमारा, जगह जगह श्रावक लोग, उपनगरों में कितने कितने परिवार रहते हैं, इतना बड़ा महानगर है। तो आचार्य श्री तुलसी पधारे थे और गुरुदेव तुलसी के बाद कुछ लंबे अरसे के बाद मान लें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे। उनका भी कई महीनों का प्रवास गुरुदेव का हुआ, मैं भी यूँ साथ में ही था। और पनवेल उड़न तो मैं अलग से भी गुरुदेव की दृष्टि से या इंगित प्राप्त करके आया था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बाद में हमारा फिर बृहत्तर मुंबई में आना हुआ और चतुर्मास मर्यादा महोत्सव का कार्य और एक अच्छा लंबा प्रवास हुआ। कितने कितने श्रावक श्राविकाओं ने लाभ लिया होगा, कितने जुड़े हैं, कितने संपर्क में आए हैं, अन्य जैन भी कितने संपर्क में, नॉन जैन भी, राजनीति के लोग और कितने लोग संपर्क में इस लंबे प्रवास में आए हैं। और व्यवस्था समिति श्री मदन जी तातेड़ आदि आदि लोग, जो व्यवस्था समिति से बहुत बड़ा महकमा व्यवस्था समिति का, नंदन वन में कितनी बड़ी व्यवस्थाएं थी, और भी भ्रमण में मर्यादा महोत्सव भी हुआ है। और जगह जगह क्षेत्रीय लोग भी, ये क्षेत्रीय सभाएं आदि, ये लोग भी जगह जगह अपने ढंग से सेवा व्यवस्था काम करने वाले कितना श्रम किया है, कितने लोगों ने समय दिया, शक्ति लगाई, दिमाग लगाया होगा। इतना लंबा प्रवास, तो हमारा यह सारा प्रवास अब संपन्नता की ओर है। और व्यवस्था समिति के इतने कार्यकर्ता जुड़े हुए, फिर लोकल उपनगरों आदि में भी वहाँ के लोगों ने अपने ढंग से खूब सेवा करने का, व्यवस्था करने का, लाभ लेने का, प्रोग्राम करने का, जो उनसे मानो हो सकता था, मानो कितना उन्होंने भी, लोकल और केंद्रीय ये व्यवस्था समिति। तो इतना लंबा प्रवास, हमारे इतने साधु साधिया, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरियार, इतना बड़ा साध्वी समुदाय चतुर्मास में भीड़ और भी शेष काल में भीड़ रहे। और इधर हमारे मुख्य मुनि आदि इतने संत लोग भी, संतों का भी अच्छा एक हमारी संख्या, तो इतने संतों का शेष काल में और आ गए, कोई चले गए, कोई आ गए, ऐसे क्रम संतों का भी रहा। समणिया भी चतुर्मास में मुमुक्षु, इस बार मर्यादा महोत्सव में तो एक ही बिल्डिंग में साध्वियाँ भी आ गई, समणिया भी आ गई, मुमुक्षु भैया भी आ गई। ऐसा संभवतः कम मौका आता होगा मर्यादा महोत्सव में, वरना अनेक मकानों में साध्वियों को, अनेक मकानों में कई बार रहना होता है, अनेक मकान। इस बार तो एक मकान में साध्वियाँ ही नहीं, समणिया भी आ गई, मुमुक्षु भैया भी आ गई। एक कर्नाटक भवन में इतनों का समावेश हो गया। ऐसा संभवतः कम काम पड़ता होगा कि मर्यादा महोत्सव में एक बिल्डिंग में इतने समाविष्ट हो जाएं। प्रवासी में वहाँ एक बिल्डिंग में हम लोग भारतीय विद्या भवन में थे, साध्वी प्रमुखा जी आदि कर्नाटक भवन में, और मकान भी देख रखा था उत्तराखंड, वो उत्तराखंड को काम नहीं लेना पड़ा, एक कर्नाटक में काम हो गया। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो व्यवस्था समिति और कार्यकर्ता और कितनी कितनी संस्थाओं के लोग अपने ढंग से जो भी जैसे भी संपृक्त रहे हैं, तो इतना मौका मिला, लाभ मिला।
और बहुत एक इतनी बड़ी चतुर्मास का स्थान, पहले क्या आपने सोचा था और क्या हो गया, सोचा आपने क्या था, हो गया क्या, तो ऐसा कितने वर्षों से पहले लगना हुआ और बीच में कोरोना काल है, उसमें कोरोना काल का भी पदार्पण हो गया बीच में, इस काल के अंदर तो वो भी आ गया, वो भी काल चला है। इस काल के भीतर भी कैसे सारी व्यवस्थाओं का और का ध्यान देना करना, तो थोड़ा सा दुरूह काम। फिर स्थान परिवर्तन, किसी पहले आपने और कोई स्थान सोचा, फिर दूसरा स्थान, फिर नई, फिर सारी, फिर व्यवस्थाओं का वहाँ के लिए ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के और चतुर्मास भी इस बार वो नरेंद्र जी मेहता का जो स्थान मिल गया था, साध्वी प्रमुखा जी को भी वो होटल का वो कई वो और भी साधियों को वहाँ स्थान भी कैसे आपने खोजा होगा, कैसे मिला होगा। इतने मकान, 4 मकान, और फिर समणी, मतलब वो हमारा जहाँ प्रवास था भिक्षु विहार मान लें, साध्वी प्रमुखा जी का अनुकंपा भवन, फिर एक अहिंसा भवन, एक मैत्री समणियों का सौहार्द भवन, यो कुल 5 स्थान मान लें। इतनी स्थान की व्यवस्था होना करना, सारे मकान इतने मिल जाना, फिर हमारे नियम व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके मकान मिल जाना इतना। हाँ। तो श्रावक श्राविका समाज ने इतना परिश्रम, श्रम, शक्ति, नियोजन, दिमाग की शक्ति कैसे लगाया है, तो हमारा यह प्रवास अब संपन्नता की तरफ लग रहा है। तो मुंबई के, बृहत्तर मुंबई के श्रावक श्राविका समाज में खूब अच्छी धार्मिकता बनी रहे और धर्म संघ की मौके मौके पर जैसा मौका धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करते रहें।